प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य के यूट्यूब के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य के श्लोक नंबर 18 का वाचन करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने देखा कि यक्ष कैसे कैसे मेघ को प्रेरित कर रहा है कि तुम मालवा प्रदेश पे जाना, वहां पे तुम बरसना, वहां से फिर तुम उत्तर की ओर गुरु हो जाना। और वहां बताया कि तुम्हारे मार्ग में आम्रकूट पर्वत आएगा। आम्रकूट पर्वत तुमको अपने सिरों पर धारण करेगा, काहे कि जो अच्छे लोग होते हैं वह अपने मित्र को प्राप्त करके कभी विमुख नहीं होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अब तक के श्लोकों में पढ़ लिया है। आज हम श्लोक में यह पढ़ेंगे कि आम्रकूट के बारे में यक्ष बतला रहा है कि हे मित्र, जब तुम आम्रकूट के पास जाओगे तो आम्रकूट तुम्हारे पहुंचने पर कितना सुंदर लगेगा, यही इस श्लोक में बतलाएगा कि बहुत सुंदर लगेगा। जब तुम आम्रकूट पर्वत पे जाओगे तो वहां वह तुमको पा करके बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुंदर लगेगा। जैसे कि वहां जाओगे, देखोगे, समझोगे तो पहले तुम उसके दवाग्नि को बंद कर दोगे, वह तुमको अपने सर पे धारण कर लेगा। लेकिन जब वहां रुकोगे तो उसकी सुंदरता कैसे बढ़ेगी। और यहाँ पे सुंदरता का कारण यह है कि आम्रकूट पर्वत तो पर्वत है, उसके नीचे जितना समतल है उसमें आम के बगीचे हैं और आम का ही वह वन ही कहा जाए तो आम का वन है। और उसमें जितने आम है वह सब पक गए हैं, परिणत हो चुके हैं, पूरा पक गए हैं। अर्थात आम्रकूट पर्वत के नीचे का जितना भाग है वह सब एकदम पक कर पीले पीले रंग का हो गया है। और उसमें चिकनी जो चोटी है आम्रकूट पर्वत की, वो चोटी के समान ही जब मेघ जाएगा तो मेघ बीच में जब स्थिर हो जाएगा तो अमरलोक में अर्थात जो देवता गण है, जो देवताओं की जोड़ियां हैं, जो मेघ से भी ऊपर हैं, तो वह ऊपर से जब देखेंगी तो वह आम्रकूट पर्वत कितना सुंदर हो लगेगा, यही इस श्लोक में बताया है। तो आइए देखते हैं यह किस प्रकार से मेघ को बता रहा है कि तुम जाओगे तो आम्रकूट पर्वत की सुंदरता कैसे बढ़ जाएगी। मांडा क्रांता छंद है, मांडा क्रांता छंद में 4, 6 और 7 पे यति होती है। तो आइए वाचन करते हैं कि छन्नो पांत परिणत फल धोता भी कानम रे। छन्नो पांत परिणत फल धोता भी कानम रे। त्वय्यारूढ़े शिखरमचल स्निग्ध वेणी सवणे नूनं यास्य अमरमिथुना नूनं यास्य अमरमिथुना प्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्याम अस्थान इव भुव मध्ये श्याम अस्थान इव भुव शेष विस्तार पांडु। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, जब तुम आम्रकूट पर्वत पे पहुंचोगे तो उसकी सुंदरता कैसे बढ़ेगी। तो कह रहा है कि परिणत फलः धोतभी, परिणत फलः धोतभी अर्थात जो पके हुए फल हैं तो वह कैसे फल हैं। तो आगे कह रहा है कि कानन आम्रे, कानन माने होता है वन, और वन किसका है तो कह रहा है आम का। तो आम जब पकता है तो कैसा होता है, पीला पीला होता है। और आम्रकूट पर्वत के चारों ओर मतलब नीचे जो समतल है वहां पे आमों का मतलब समझिए कि वह वन ही है। और आम किस पर फल लगता है तो उस वृक्ष पर लगता है। तो आम के वृक्ष हैं और उस वृक्ष पे जब बारिश का महीना आ गया है तो बारिश के महीने में आम पूर्णतः पक जाते हैं। इसीलिए कह रहा है कि परिणत फलः धोतभी कानन
कानन आम्रे, कानन माने वन और आम्रे माने आम का। तो जो आम का वन है वह कैसा है, तो कह परिणत फल, उसके जो फल हैं वह पूर्ण रूप से पक गए हैं, और जब पक गए हैं तो उसका कलर जो है, जो रंग है, उस रंग से क्या हो रहा है, धोतवी, धोतवी मतलब होता है चमक, वह चमक रहे हैं। जो आम्रकूट पर्वत है उसके नीचे चारों तरफ पके हुए आमों से वह चमक रहा है। और कैसा चमक रहा है, तो कहने छन्नोपांत, छन्नोपांत अर्थात वह उससे ढका हुआ है। पूरा चारों तरफ आम्रकूट पर्वत जो है वह आमों से ढक गया है, छन्नोपांत ढका हुआ है। और उसी आम्रकूट पर्वत पे अगर तुम पार्श्व गति से जब जाओगे तो पार्श्व भाग वाला वह आम्रकूट पर्वत जो है वह कैसा है, तो उसी को बता रहे हैं कि स्निग्ध वेणी सवर्ण, स्निग्ध वेणी, स्निग्ध माने चिकना, वेणी माने चोटी, और सवर्ण माने समान, जिसकी चोटी जो है वह चिकनी और समान है। किसके समान है, तो मेघ के समान है। मेघ का कलर क्या है, काला काला होता है, चिकना होता है, स्मूथ होता है। वैसे ही उस आम्रकूट पर्वत की चोटी को यक्ष बता रहा है कि चिकनी चोटी के समान रंग वाला जो तुम्हारी चोटी है, जो आम्रकूट पर्वत की चोटी है, वह अभी मेघ के समान चिकना है, स्मूथ है, एकदम चिकन चोटी वाला है। तो कह रहे हैं कि चोटी के समान रंग वाला जो है, स्निग्ध वेणी सवर्ण, स्निग्ध माने चिकनी, वेणी माने चोटी, सवर्ण माने समान, अर्थात चिकनी चोटी वाला। त्वय्या आरूढ़े शिखर मचलम, आगे दिया अचल, जो पर्वत, अचल माने पर्वत हो जाएगा, तो अचल माने पर्वत, सिंह बेड़ी सवर्ण अर्थात चिकनी चोटी वाला जो वह पर्वत है, उस पर्वत पे त्वयि आरूढ़, जब तुम आरूढ़, शिखरम, शिखरम माने चोटी, जब तुम उस पर्वत की चोटी पर चढ़ोगे, आरूढ़ माने पहुंचना, चढ़ना, तो कह रहा है कि जब तुम उस पर्वत की चोटी पर चढ़ोगे। तो आइए दो लाइन को अब हम क्लियर में देखते हैं कि कह रहा है कि जो वन, आम का जो वन है वह परिणत फल धोतवी है, अर्थात पके हुए फलों के चमक से छन्नोपांत पूरा ढका हुआ है, अर्थात उसमें चमक चारों ओर पीला 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 करके आ रहा है। कहा वहां जितने आम के वन है और उस वन में सभी आम पूर्णतः पक गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि स्निग्ध वेणी सवर्ण अचला, जो यह पर्वत है, इस पर्वत की जो चोटी है वह चिकनी चोटी है। कैसे, तुम्हारे रंग के समान, तुम्हारे रंग के समान वह भी चिकनी चोटी वाला आम्रकूट पर्वत है। और कह रहे त्वय्या आरूढ़े, त्वयि आरूढ़े शिखर, और जब तुम उसके शिखर पे चढ़ाई करोगे, जब तुम उसके शिखर पर चढ़ जाओगे, पहुंच जाओगे, तो मान लीजिए कि नीचे का स्तर जो है, जितना मतलब वह वन बगीचा जो भी हो, वह बगीचा जो आम्रकूट पर्वत के समतल में, अब पेड़ और तो ऊपर उगेगी नहीं, उसकी चट्टाने ढलाने जो भी रही होंगी, जहाँ समतल भाग है वहां पर वह पेड़ है, और पेड़ पर सब आम पके हुए हैं, और उसकी चोटी काली सी है, स्निग्ध है, चिकनी है, वह चोटी ऊपर है। और उसकी चोटी के ऊपर जब मेघ आ गया है, तो उस मेघ को देख करके अब मेघ के ऊपर जो है तो वही देखेंगे, नीचे से तो कोई देखेगा नहीं, अर्थात जो देवलोक में है वहां से अब देखेंगे, जितने लोग हैं तो वही देख पाएंगे। तो यहां तक यह बतलाया कि तुम जो उस पे आरूढ़ होगे, तो कह रहे हैं कि मध्य श्यामा, मध्य श्यामा, मध्य माने बीच में, श्यामा माने काला काला, जो काला काला मेघ की चोटी है, और मेघ के बाद जब तुम उस चोटी, माफ कीजिएगा, पर्वत की चोटी है, जो काला काला पर्वत की चोटी है, और पर्वत की चोटी के ऊपर जो मेघ का काला काला रंग है, तो वो मध्य में कैसा है, तो कह रहे मध्य श्यामा, अर्थात बीच में वह काला काला जो रंग है। और कह रहे हैं कि शेष विस्तार पांडु, और शेष जो है वह चारों तरफ पीला पीला दिखाई देगा, पीला पीला दिखाई देगा। आम्रकूट पर्वत पे फल पके हुए हैं, लदे हुए हैं, उस पे तुम्हारी चोटी है, और तुम्हारी चोटी अर्थात आम्रकूट पर्वत की जो चोटी है, उस चोटी के ऊपर जब तुम रहोगे तो बीच में तुम लोग काले काले दिखाई दोगे। तो कह रहे कि मध्य श्यामा शेष विस्तार पांडु, अर्थात बीच में वह काला भाग होगा और शेष भाग क्या होगा, वह पीला पीला होगा। और पीला पीला होगा तो इसमें उपमा दिए हैं, यू लिखा हुआ, इसमें उपमा अलंकार है। तो कह रहे का कि भूवः, यू माने जैसे, अब देखिए उपमा दे रहे हैं कि जैसे भूवः स्तन यू, अर्थात पृथ्वी रूपी नायिका के स्तन के समान
तुमको देखेंगे, तो ऊपर की लाइन में तीसरी लाइन में कह रहे कौन देखेंगे, तो अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम, अर्थात जो अमर लोग हैं, जो देवता हैं और देवता लोग हैं, तो अपनी जोड़ियों के साथ, चूंकि ये कामातुर यक्ष है इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि वह तुम्हारा जो दृश्य होगा वह अमर मिथुना, जो देवता लोग हैं, देवताओं की जोड़ियां जब ऊपर से देखेगी तो कैसे लगोगे, तो कह रहे हैं कि भुवः स्तन इव, अर्थात पृथ्वी रूपी नायिका के स्तन के समान, प्रेक्षणीयम दर्शनीयम अवस्थाम, उस अवस्था को, या सस्ती, अर्थात इसमें कह रहे हैं कि निश्चित ही तुम उस अवस्था को प्राप्त करोगे। तो बीच में कह कि नूनम अमर मिथुनाम प्रेक्षणीयाम अवस्थाम या सती, निश्चित ही उस देवताओं के जोड़ियों के लिए तुम दर्शनीय अवस्था को प्राप्त करोगे। किस अवस्था को, तो कह रहे हैं कि मध्य श्याम, जो बीच में काला हो और जिसका विस्तार, जो शेष विस्तार भाग है वह पीला पीला हो, ठीक वैसे ही जैसे कह रहे हैं कि भूह इव स्तन, भूमि रूपी, पृथ्वी रूपी इस नायिका के स्तन के समान तुम भी दर्शनीय लगोगे। आम्रकूट पर्वत पर यक्ष मेघ की बता रहा है कि जब तुम जाओगे तो तुम्हारी सुंदरता कैसे बढ़ जाएगी। इतना बखान कर रहा है, इतना बखान करेगा पूरा कि अगर मेघ को यह भी लगे कि हमको नहीं जाना चाहिए तो मेघ ना केहू हल जाई चल जाई भैया कि चल चल, बहुत जल्दी, बहुत जरूरी है। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी बातों को जोड़कर बताता है कि मेघ किसी तरह से यह न कह पाए कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं काहे जाऊं, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, रिलेशन वाला हूँ कि नौकर हूँ कि पैसा, ऐसा कुछ चांसे नहीं छोड़ता है, कोई ऐसा चांस, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ता है कि मेघ एक पॉइंट पे कह दे कि ना हम नहीं जाएंगे। वह जाने के लिए विवश कर रहा है, इतना अच्छे ढंग से इसको प्रेरित कर रहा है कि जब तुम जाओगे तो तुम कैसे कैसे क्या क्या देखोगे, क्या क्या सोचोगे, तमाम प्रक्रियाओं को वह बताएगा। प्रथम मेघ, जैसे प्रथम जो वर्ग है इसका मेघदूत में जो पूर्व मेघ है, तो पूर्व मेघ में यह बस मार्गों के बारे में बतलाया गया है कि वह सब मेघ को वहां रामगिरी पर्वत पर ही है, लेकिन ऐसे ऐसी कवि की लेखनी है कि वह बस मार्ग के वृत्तांत को बताता है पूर्व मेघ में। और पूर्व मेघ में कालिदास को यह मगर बताया जाए कि वो भौगोलिक दृष्टिकोण से पूरे भारत में बहुत अच्छे ढंग से जितने स्थान, नदी, जगह इत्यादि हैं, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे वर्णन किए हैं। तो आइए एक बात और देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो हिंदी हम लोगों ने देख लिया, अब इस पे कुछ व्याकरण टिप्पणियों को हम लोग देखेंगे। और पहले एक अपनी भाषा में थोड़ा सा समझ लें कि जो फलों से धोतित है, परिणत पके हुए आम के फलों से जो छादित है और उसकी जो चोटी है वह बड़ी चिकनी है और स्मूथ है, चिकनी है उस पर्वत की चोटी। और जब तुम उस पे जाओगे, उसके ऊपर जब चढ़ाई कर दोगे तो बीच में सांवला हो जाएगा और विस्तार और शेष जो भाग है वह सब पीले हो जाएंगे और तुम पृथ्वी रूपी नायिका के स्तन के समान ऊपर, अर्थात अमर लोक में जो अमर मिथुन है, जो देवताओं की जोड़ियां हैं, प्रेक्षणीय में दर्शनीय अवस्था को नूनम या सती निश्चित रूप से तुम प्राप्त कर लोगे। आइए अब इसके व्याकरण टिप्पणियों को देखते हैं। तो कह रहे कि छन्नोपांत परिणत फल धोतवी कान आम्रे। तो कह रहे छन्नोपांत, और छन्नोपांत में कहा जाता है कि छन्ना उपांता यस्य स, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। और कह रहे परिणत फल धोतवी, पके हुए फलों के चमक से। अब धोतवी यहाँ पे देखा जाए तो इसमें धोतवी को मैं बतला रहे हैं यहाँ पे कि धुत जो छद है, छद के साथ इसमें धोतवी, और धुत में जो लगा हुआ है तो इसमें धुत क्या है? यह धुत धातु है और इसमें ऋणी प्रत्यय किया गया है, तो बना है क्या? धोतवी। और छन्नोपांतों में देखा जाए तो इसमें छद धातु है और इसमें कत प्रत्यय किया गया है और बहुब्रीहि समास है। तो छन्नोपांत परिणत फल धोतवी कान आम्रे, अर्थात कि पके हुए फल के चमक से आम का वन छन्नोपांत, अर्थात वह छादित है, वह जो वन है वह ढका हुआ है। और नीचे का रहे कि त्वय्यारूढ़े
शिखरम अचल। यहाँ पे अचल, अचल मतलब पर्वत, स्निग्ध बेड़ी सवड़े, जो पर्वत है उसकी स्निग्ध माने क्या होता है, चिकना होता है, मुलायम होता है। बेड़ी माने क्या होती है, चोटी होती है, और स्निग्ध माने चिकना, स्निग्ध माने चिकना। तो जो अचल माने पर्वत, अचल मतलब पर्वत। तो कह रहे हैं कि पर्वत जो है, जो आम्रकूट पर्वत है, उस पर्वत की चिकनी चोटी संवरे मतलब समान रंग वाली है, किसके, मेघ के, तो समान रंग वाली है। तो स्निग्ध में देखा जाए तो स्निग्ध को, तो स्निग्ध में जो यहाँ पे देखिए स्निग्ध धातु है, इसमें क्या है, स्निग्ध धातु है, और स्निग्ध धातु के साथ इसमें कत और टा प्रत्यय किया गया है, दो को प्रत्यय झोंका गया है, तो शब्द बना है स्निग्ध। और कहना स्निग्ध बेड़ी सवर्ण अर्थात उस पर्वत की चिकनी चोटी के रंग के समान त्वयि आरूढ़े, त्वयि आरूढ़े, और त्वयि आरूढ़े मतलब यहाँ पे जब तुम आरूढ़ होगे, तो आरूढ़ में देखें तो आ उपसर्ग है, और आ उपसर्ग के साथ इसमें रूह धातु है, और रूह धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया है, तो बना है आरूढ़े। तो कह रहे हैं कि त्वयि आरूढ़े, तुम्हारे चढ़ने से, आरूढ़ मतलब किसी के ऊपर चढ़ना, चाहिए किसी के ऊपर छाना। तो जो यह मेघ है वह क्या करेगा, जब जाएगा अमरकूट पर्वत पे तो उसकी चोटी पर ही पहुंचेगा, नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर की चोटी पर वहीं पे वह छा जाएगा। यक्ष बता रहा है कि जैसे वह चोटी तुम्हारे कलर से मिलती जुलती है, जैसे तुम चिकने हो, जैसे तुम्हारे अंदर ये प्रकाश है, उसी तरह वह भी चिकना है, मुलायम है। और उस चोटी पर, अमरकूट पर्वत की चोटी पर जब तुम जाओगे, तो अमरकूट पर्वत पर तुम जब छा जाओगे तो तुम्हारे कलर से वह मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि त्वय्या आरूढ़े शिखरम अचल, शिखरम अचलम स्निग्ध बेड़ी सवड़े, अर्थात जो पर्वत की चिकनी चोटी है, उस चोटी पर जब तुम चढ़ जाओगे तो उसके बाद वहां पे कह रहे हैं क्या, कि निश्चित रूप से। और यहाँ पे क्या परिरत, और परिरत में देखें तो यहाँ पे परि उपसर्ग है, और परि उपसर्ग पूर्व इसमें नम धातु है, नम धातु, और नम धातु के साथ इसमें कत प्रत्यय किया गया, तो शब्द बना है परिणत फल। तो दो लाइन में हम लोगों ने देखा कि छन्नो पांता परिणत फल धोतवी का नाम्रे, इसमें जो छन्नो पांता इसमें बहुब्रीय समास है, और छद के साथ कत प्रत्यय किया गया है, और परिणत में परि उपसर्ग को नम धातु में कत प्रत्यय है, धोतवी में धुत के साथ ऋणी प्रत्यय है, और वन आम्रे मन, वन कानन माने वन, और आम्रे माने आम, जो आम का वन है वह पूर्ण रूप से पक चुका है। अब पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो यही छोटे छोटे वाक्यों को पूछ रहा है। पहले अब लोग पेपर जो लोग दिए हैं, तो पहले के पेपर में आता था कि ये लाइन कहाँ से है, ये मध्य श्यामा स्तन इव भुआ, हाँ तो यह कहाँ से पंक्ति उठाई है, कौन सा पंक्ति है, किस काव्य से है, इतना ही पूछता था। लेकिन अब इतना जटिल हो गया है कंपटीशन कि अब इसमें एक एक शब्दों को पूछ रहा है, इसीलिए हम यथाशक्ति आप लोगों के समकक्ष ये बताते चल रहे हैं कि एक एक वर्ड कैसे कैसे यहाँ पे प्रश्न आएगा। प्रश्न आ जाए कि छन्नो पांत में कौन सा समास है, परिणत में कौन सी धातु है, धोतवी में कौन सी धातु है, इसलिए हम छोटे छोटे पॉइंट को भी देखते चलते हैं। तो दो लाइनों में हमने देखा कि पर्वत को कह रहा है, पर्वत के ऊपर मेघ जब दृढ़ हो जाएगा, जब उस पर चढ़ जाएगा तो वह कैसा दिखाई देगा, तो दोनों का मेल जोल बता दिया कि कैसे दिखाई दोगे। अब तीसरी और चौथी लाइन में बता रहा है कि दिखाई कैसे दोगे गुरु, तो कह रहा है कि मध्य श्यामा, यानी मध्य में जो बीच में चोटी है और चारों तरफ अमरकूट पर्वत का विस्तार क्षेत्र फैला हुआ है, और उसमें आम के पेड़ है, आम पक गए हैं, पीले पीले दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहा है कि मध्य श्यामा, जो बीच में चोटी उसके ऊपर तुम हो, पहले उसकी चोटी तो काली है ही है, उसके बाद भी तुम जब वहां पे जाओगे, जब उस पे चढ़ जाओगे तो बीच में काला काला हो जाएगा। और शेष विस्तार पांडु, और शेष विस्तार पांडु में सप्तमी तत्पुरुष समास है। क्या है, सप्तमी तत्पुरुष समास है। तो कह रहे मध्य श्यामा शेष विस्तार पांडु, बीच में तो काला हो जाएगा लेकिन उसका और भाग जो है वो पीला पीला दिखाई देगा। और आगे देखिए उपमा दे दिए हैं, कैसे दिखाई देगा, तो कह रहे कि भुव इव स्तन, अर्थात पृथ्वी रूपी नायिका के स्तन के समान। जैसे स्तन में बीच में काला होता है, उसके बाद सब गौर वर्ण का होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम और चोटी मिलकर बीच में काला दिखाई दोगे, और सब विस्तार जो उसका और क्षेत्रफल है वह पीला पीला दिखाई देगा। मगर दिखाई किसको देगा, तो तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि नूना मन निश्चित रूप से, कह रहे हैं कि नूना मन निश्चित रूप से अमर मिथुना, अमर मतलब देवियों की
जोड़ी होती है, जो देवी देवता होते हैं उनके बारे में बता रहा है कि अमर मिथुना जो देवी देवता हो उनकी जोड़ियों के द्वारा प्रेक्षणीय अवस्था अर्थात प्रेक्षणीय में दर्शनीय अवस्था माने अवस्था को यास्यति। अब यास्यति यहाँ पे लिखे यास्यत अमर मिथुनान हो गया, यहाँ पे यड़ संधि हो गई है, मगर यहाँ पर है यास्यति। तो यास्यति तो कहे कि नूनम निश्चित ही अमर मिथुनाम देवियों या देवी देवताओं के जोड़ों के द्वारा प्रेक्षणीय मतलब दर्शनीय अवस्था को यास्यति प्राप्त तुम करोगे, ऐसी अवस्था को तुम प्राप्त कर जाओगे गुरु, तुमको जाना ही चाहिए। और यास्यति में हम लोग देखें तो यास्यति की बात करें तो यहाँ पे या धातु है, प्रापणे योग में आती है प्राप्त करने के योग में, तो यह धातु है और यह धातु में लिट लकार लगा हुआ है कि इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में यह क्रिया लगी हुई है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है और बना है क्या यास्यति। और प्रेक्षणीय में देखा जाए तो इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक यहाँ पे लिखते हैं प्र उपसर्ग है और इसमें इच धातु है। प्रेक्षणीय में क्या है प्र उपसर्ग लगा हुआ है और इसमें क्या है इच धातु है और इच धातु के साथ इसमें अनियर प्रत्यय किया गया है, अनियर प्रत्यय है और अनियर प्रत्यय करने के बाद इसमें टाप प्रत्यय भी जोड़ दिया गया है। तो कहना है कि अमर मिथुना जो देवी देवता लोग हैं, जो देवताओं की जोड़ियां हैं, उनके द्वारा नूनम माने निश्चित रूप से प्रेक्षणीय माने दर्शनीय अवस्था माने अवस्था को यास्यति उस अवस्था को तुम निश्चित रूप से प्राप्त करोगे, तुमको गुरु अब जाना चाहिए। अब तक हम लोगों ने देखा 18 श्लोकों तक अभी यक्ष में को रामगिर पर्वत पे बस प्रेरित कर रहा है कि तुमको अलकापुरी जाना चाहिए, अलकापुरी जाना चाहिए। और गजब की लेखनी है महाकवि कालिदास जी की, यहाँ पे सब सजीव वर्णन हो रहा है, यहाँ पे निर्जीव नहीं है। भले वो मेघ निर्जीव है, पर्वत निर्जीव है, नदी नाले निर्जीव, सब जोड़ा जाएगा, प्रदेश निर्जीव है, लेकिन कवि जी सबको सजीव बता रहे हैं, सबको सजीव वर्णन कर रहे हैं, सबकी सजीवन की व्याख्या कर रहे हैं। तो वह जो जाएगा यश तो ऐसे ऐसे वहां पे शोभायमान होगा, अम्रकूट पर्वत की सुंदरता कैसे बढ़ जाएगी, यह श्लोक नंबर 18 में बतला रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। चैनल नया है, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, सहारे की जरूरत है। कैसी लगती है हमारी क्लास आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।